बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर हम जमात चहरम की किताब उर्दू का सबक गांधी जी, जिसके सवाल सवाल जिसके सवालों के जवाब कल भी हमने लिखे हैं। आज हम सवाल नंबर 4 से आगे करेंगे। सवाल नंबर 4 है अकीदत, तशद्दुद, जदोजहद, रहनुमा। इसके जुमले बनानी है। चलो आज हम ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल करेंगे। अकीदत, पहला जो अकीदत है किताब पर लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ से पर इसको आपकी वजह से थोड़ा सा मोटा लिखा है ताकि आपको समझ आए। अकीदत, गांधी जी को लोग अकीदत से याद करते हैं। अकीदत, गांधी जी को लोग अकीदत से याद करते हैं। दूसरा, तशद्दुद, जुल्म करो, यानी किसी पर तशद्दुद मत करो, कंस पे तुम करो तशद्दुद की। जदोजहद, जदोजहद, गांधी जी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत जदोजहद की। यानी जदोजहद, गांधी जी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत जदोजहद। गांधी जी कर हिंदुस्तान की आज़ादी पे वारिया जदोजहद येल तम अंग्रेज़न नश आज़ादी हासिल कर। रहनुमा, रहनुमा गो वत हो असल। गांधी जी एक अजीम सियासी रहनुमा था। गांधी जी उस अजीम बोड़ सियासी रहनुमा। अब रहा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 अलिफ में दिए गए अधूरे जुमलों को बे में दिए गए अधूरे जुमलों से मिलाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। यानी अलिफ यमी जुमलों से बनावन यथ सत मगर बेतरतीब दिथ सिद्ध लिखन। सपोज गांधी जी ने तारीख की आज़ादी में योर कन तो मुल्क भी खुशहाल होगा। दूसरा, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने बाई बाई हो, ये जरूरी याद सजन, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नई रूह फूंक दी। गाँव खुशहाल होंगे, गाँव खुशहाल होंगे, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। इनको आपस में मिलाना है। यानी गांधी जी ने तहरीक आज़ादी में इसको आधा हिस्सा जो है बे में ढूंढना है। यानी गांधी जी ने तारीख आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी। अब जुमला मुकम्मल हुआ है। अब मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, गांधी जी ने तहरीक आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी। दूसरा जो है 1942 ईस्वी में गांधी जी ने 1942 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। तीसरा, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाई बाई हो। यानी वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाई बाई हो। और लास्ट जो है, गांव खुशहाल होंगे, गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। अब रहा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पूरी कीजिए। यानी यमो अल्फाजों से खाली जाए मुकम्मल करें। गुम्पा, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद,
گرجا. تو میں نے یہاں لکھا ہے آپ کے لیے. نیچے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پور کیجیے. ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں. ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں. عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا کہتے ہیں. عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا کہتے ہیں. بدھ کی عبادت گاہ کو گمپا کہتے ہیں. جو بدھزم کے ماننے والے ہیں ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کو گمپا کہتے ہیں. اور عیسائیوں کے ماننے والے جو عیسائی ہیں ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کو گرجا کہتے ہیں. اور ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مندر. سکھوں کی عبادت گاہ کو گردوارا کہتے ہیں. چونکہ یہاں ایک آلریڈی مثال دی ہے انہوں نے. مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں. چونکہ یتھ مز مسلمان عبادت کران خدا صبن تات ونان مسجد. تو یہ تھے آج کا جو کلاس. تو مجھے امید تھی کرو اتھا صاف صاف تو کرو ات تیاری.